Good morning students. Today we will discuss national incomes related aggregates. Here we have first of all GDP MP. The full form of it is gross domestic product at market price. So what is the definition of it? It is the market value. It is the market value of final goods and services produced during an accounting year within domestic territory inclusive of net value of डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस क्या है, कुछ खास बातें हैं इसमें डिस्कस करने वाली। वो क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू। सबसे पहले ये मार्केट वैल्यू क्यों, क्योंकि हमने यहाँ एमपी लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें टैक्सेस भी लगे हुए हैं और उसमें सब्सिडीज का भी बेनिफिट मिला हुआ है। तो एंड रिजल्ट जो है वो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है। वो उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज इफेक्ट करती है इसकी वैल्यू को, वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहले बात करें, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स हम इसमें नहीं लेते, ये हमने डिस्कस किया हुआ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का टॉपिक। तो इसमें सिर्फ कौन सी वैल्यूज होंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया गया है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी का भी टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ग्रोस है। हमने शुरुआत में इसको कहा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसीलिए इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, इसीलिए इसमें वैल्यू ग्रोस मतलब इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल हमारा ये तब बनता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो मार्केट प्राइस इंडिकेट कर रहा है यहाँ ये मार्केट वैल्यू को। डी जो डोमेस्टिक है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ग्रोस, ये जो ग्रोस है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है डेप्रिसिएशन की। तो ये हमारी डेफिनेशन तब कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनडीपी एमपी, फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो इसमें डेफिनेशन वही सेम रहेगी, बस डिफरेंस क्या आ गया कि एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, कि जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें जो ग्रोस हमारे पास वैल्यू आई थी, तो हम कह सकते हैं इसको कि जो जीडीपी एमपी आया था, जो वैल्यू हमारे पास हमने कैलकुलेट की, कैसे कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। तो ये जीडीपी एमपी क्या है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा जो वैल्यू आती है वो एनडीपी एमपी आती है। यानी कि एनडीपी एमपी में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर चेंज आया है, पहले हमने मार्केट प्राइस को इसको पढ़ा है, अब हम फैक्टर कॉस्ट को समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड और जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया है मार्केट वैल्यू में। तो हमने यहाँ जो मार्केट प्राइस की बात की तो हमने गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को पर फोकस किया था, लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज करने की जो कॉस्ट है वो है उनके द्वारा जनरेट की गई इनकम। तो इसलिए हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया फैक्टर इनकम जनरेटेड, हमने यहाँ वर्ड यूज किया फैक्टर कॉस्ट को शो करने के लिए। तो ये जो एफसी है फैक्टर कॉस्ट, उसके लिए डेफिनेशन में आ गया फैक्टर इनकम जनरेटेड। तो उसके बाद आगे क्या है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक वही रहा जो हमने पहले डिस्कस किया, डोमेस्टिक टेरिटरी का टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की गई है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेजिडेंट्स ने भी इनकम जनरेट की है और रेजिडेंट्स ने भी इनकम जनरेट की है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक इसके ऊपर हमने किया रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स का। तो इसमें क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है तो उसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, जो उस डोमेस्टिक एरिया में रह रहे थे नॉर्मल रेजिडेंट्स, और नॉन रेजिडेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये जो जी वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन को
शो कर रहा है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें है, GDPFC। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। सभी हर वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है इसमें, तो उसी वजह से डेफिनेशंस इफेक्ट होती है। तो आगे है NDPFC। तो ये क्या है कि एक डोमेस्टिक एरिया में जितने भी फैक्ट्री इनकम्स जनरेट की हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स ने की हैं या नॉर्मल रेजिडेंट्स ने की है, डोमेस्टिक एरिया में अकाउंटिंग ईयर में, उसमें से अगर हम निकाल दें, वैल्यू माइनस कर दें, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगर हम माइनस कर दें, तो वो हमारी वैल्यू हो जाती है GDPFC। यानी कि हम इसका फिर फार्मूला तैयार कर सकते हैं यहाँ कि GDPFC में से अगर हम माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NDPFC। तो इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट, अब हम नेशनल कंसेप्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो वो है GNPMP। यहाँ है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या है, तो उसको समझने के लिए मार्केट प्राइस है, तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया है, हाईलाइट करते हैं इसको, नॉर्मल रेजिडेंट्स वर्ड यूज किया है, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर क्या हम समझ रहे हैं कि पहली बात तो ये कि ये मार्केट प्राइस हमें वर्ड मिला यहाँ, तो हमने यहाँ कहा कि ये गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर हमने कहा N नेशनल, ये हमने फुल फॉर्म इसकी दी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो उसके लिए नेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ डेफिनेशन में नॉर्मल रेजिडेंट आ गया, और इसी तरह से ग्रोस को शो करने के लिए इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। तो इसको अगर हम समझें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस क्या है कि जितनी भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं किसी भी इकोनॉमी में, किसने प्रोड्यूस की, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ने। और यहाँ हमने डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज नहीं किया, हमने इकोनॉमी कहा। तो नॉर्मल रेजिडेंट ने जितनी भी इनकम जनरेट की है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, उनकी मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि हमने डोमेस्टिक से नेशनल कंसेप्ट पे जाना है। उसके लिए हम एक और वीडियो तैयार करेंगे, उसमें आपको मैं डिफरेंसेस का बताऊंगा कि क्या कैसे हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं, कन्वर्जन के लिए हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है NDPMP। NDPMP क्या है, तो वही जो चेंज आएगा कि ग्रोस वैल्यू में से अगर आप नेट वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो आपको नेट वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस में से अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NDPMP। और उसके बाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal residents of a country during an accounting year inclusive of depreciation। यहाँ फिर हमें समझना है कि जब हम फैक्टर कोस्ट की बात करते हैं तो उसमें उसको शो करने के लिए डेफिनेशन में हमारे पास वर्ड आता है फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों आया, क्योंकि ये नेशनल कंसेप्ट है। और ग्रोस वर्ड जो है इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। तो कंक्लूजन ये बना कि जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की हैं, जनरेट की हैं किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, उसको हम कहेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर उसमें हम डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है NNPFC, जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। और सही मायने में यही हमारी नेशनल इनकम है NNPFC। और जो NDPFC है ये हमारी सही मायने में डोमेस्टिक इनकम है। उसका रीजन ये है कि इनमें एक तो ये कि इसमें टैक्सेस का इफेक्ट नहीं है, जो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें टैक्सेस का इफेक्ट नहीं है FC में, फैक्टर कोस्ट पे, ना ही सब्सिडीज का इफेक्ट है और ना ही डेप्रिसिएशन है इसमें। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मिलती है, इसलिए हम इसको NNPFC को हम यूज करते हैं नेशनल इनकम को सही ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए, और NDPFC को हम डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये टॉपिक था हमने जो डिस्कस किया, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके मेरे से
और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।